दोस्तों, क्या आपको पता है कि लोग एचयूएफ बनाकर लाखों रुपए का टैक्स बचा रहे हैं। अगर आप भी टैक्स सेविंग का एक स्मार्ट तरीका ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक लीगल एंटिटी है जो आपको एक इंडिविजुअल के अलावा एक एक्स्ट्रा पैन और एक्स्ट्रा टैक्स स्लैब का बेनिफिट देती है। लेकिन एचयूएफ बनाने से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली एचयूएफ क्या है? एचयूएफ एक सेपरेट एंटिटी है जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अलग से असेस होती है। यह सिर्फ हिंदूज नहीं, जैन और सिख फैमिलीज भी बना सकते हैं। ये किसी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बल्कि ऑटोमेटिकली हिंदू फैमिली का पार्ट होने से क्रिएट हो जाती है। इसमें कॉमन एंसेस्टर्स के डिसेंडेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स। मतलब अगर आप हिंदू, जैन या सिख फैमिली में पैदा होते हैं तो आप ऑलरेडी एक एचयूएफ का हिस्सा हैं। अब बात करते हैं एचयूएफ बनाने का प्रोसेस और की पॉइंट्स। आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इस तरह की वीडियोस बनाने में हमारी टीम को घंटों का समय लगता है, और अगर आपको हमारा ये एफर्ट्स ठीक लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ आपको टैक्सेस, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एचयूएफ क्रिएट करने के लिए कोई भी स्पेशल रजिस्ट्रेशन नहीं होता, बस आपको एक एफिडेविट प्रिपेयर करना होता है। लेकिन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने जरूरी है। एचयूएफ एक अलग से एंटिटी होती है जिसे इंडिविजुअल की तरह टैक्स फाइल करना होता है। एचयूएफ पर वही टैक्स स्लैब लगती है जो एक इंडिविजुअल पर लगती है। अगर आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसे एचयूएफ में ट्रांसफर करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। इससे आप काफी टैक्स सेव कर पाएंगे। एचयूएफ की इनकम को आगे शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या किसी और इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं और वो एचयूएफ के नाम से ही असेस होगी। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स ऑफ एचयूएफ, यानी आप कितना टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं तो 4 लाख तक कोई टैक्स आपको नहीं देना। ओल्ड टैक्स रिजीम में आप 2.5 लाख तक की बेसिक एग्जेम्पशन ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको एटीसी में 1.5 लाख तक की डिडक्शन भी मिल जाएगी। अगर आपकी इनकम इस बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करती है तो भी आपकी इनकम पर स्लैब्स के हिसाब से ही टैक्स लगेगा। इसका मतलब अगर आप एचयूएफ बनाकर इनकम को डिवाइड करते हैं तो लाखों रुपए का टैक्स आप लीगली बचा सकते हैं। एचयूएफ बनाने का फर्स्ट स्टेप, एफिडेविट बनाइए। सबसे पहले आपको एचयूएफ क्रिएशन का एफिडेविट प्रिपेयर करना है। इसमें आपको लिखना होता है कि आप इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट हैं, कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, ये कैसे ऑपरेट करेगी। इस एफिडेविट के साथ पैन कार्ड के लिए अप्लाई भी करना है और बैंक अकाउंट ओपन भी करना है। बस आपका एचयूएफ रेडी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पर आप इस एफिडेविट को प्रिंट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक डिटेल्स यहाँ पे अपडेट की जाती हैं। इसके बाद आप यहाँ पर पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि एचयूएफ का पैन कार्ड आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको एचयूएफ का पैन कैसे अप्लाई करना है उसका प्रोसेस अब हम स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप onlineservices.nsdl.com इस वेबसाइट पर आ जाइए। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप। तो यहाँ पर आप न्यू पैन ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है सिलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी। सो कैटेगरी में आपको चूज करना है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यहाँ पे आपको कोई गलती नहीं करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइटल चूज करना है। टाइटल के बाद आप यहाँ पर आपका सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको लास्ट नेम में आपका जो भी आपका नाम है उसके पीछे आपको एचयूएफ जरूर लगाना है। तो एबीसी एचयूएफ एज एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में तो ये वैसे भी कोई अलाउ नहीं करेगा। डेट ऑफ बर्थ में आप इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन डेट यहाँ पर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स आपको डालने के बाद यहाँ पर आपको चेक करना है और अब आप इसको सबमिट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपको एक टोकन नंबर जनरेट होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं या फिर आप इसको कहीं पे नोट डाउन करके रख लीजिए और आप इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर प्रेस करना है। सो अभी तक आप देख पा रहे हैं ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पैन कार्ड हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, फिल पैन एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड कुरियर स्पीड पोस्ट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो अगर आप अपना इंडिविजुअल पैन अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है, आप आधार बेस्ड इसे कर सकते हैं या फिर आप स्कैन कॉपीज भेज सकते हैं। बट क्योंकि ये एक अलग तरह का पैन है, बेसिकली एक अलग कैटेगरी है, तो यहाँ पर प्रोसेस आपका यही रहेगा कि आपको एप्लीकेशन को फिजिकली भेजना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अगर फिजिकल कार्ड चाहिए तो देखिए आप फिजिकल कार्ड मंगा लीजिए। कई बार आपको कहीं पे अगर शो करना है, बैंक वगैरह में दिखाना है तो आप उसका स्कैन कॉपी दिखा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप मंगा लीजिए फिजिकल पैन कार्ड। तो उसकी कोई बहुत ज्यादा फीस भी नहीं है, अगर आप देखेंगे तो 107 रुपीज की नॉमिनल सी फीस है। सो दिस इज ओके। उसके बाद फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट में देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेल्स आ गई है, क्योंकि इससे पहले हम अब आपको सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे अपडेट करना है। तो जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, मान लीजिए आपको रेंट आता है या फिर आपका कोई एचयूएफ से बिजनेस चल रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली चूज कर लीजिए जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। इसके बाद आपको एड्रेस यहाँ पे रेजिडेंस एंड ऑफिस जो भी एड्रेस आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पर आप अभी के लिए मैं जस्ट एक डमी एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ।
सो दैट एटलीस्ट हम ये प्रोसेस देख पाएँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर आना है, एरिया कोड, एओ टाइप, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अपडेट करनी पड़ेगी। देखिए आपको नॉर्मली नहीं पता होगा कि क्या आपका एरिया कोड है, एओ टाइप क्या है, रेंज कोड क्या है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस चूज करने हैं। स्टेट आप चूज कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल है तो मैं यहाँ पे मान लीजिए हरियाणा चूज कर लेता हूँ। सिटी यहाँ पे एज सुन एज यहाँ पे पॉपअप आएगा तो आप यहाँ पर मान लीजिए मैं गुड़गांव चूज कर रहा हूँ। तो जो भी आपका यहाँ पर एरिया है उसे एक बार के लिए देख लीजिए। फॉर एग्जांपल वार्ड 14 गुड़गांव 11, तो जो भी आपका वार्ड यहाँ पे है उसे यहाँ से चूज कर सकते हैं। और देखिए इसको ना आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हैविंग इस रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर आपका ऑफिस या फिर आपका जो प्लेस है वो इन एरियाज में पड़ता है, राइट, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर पढ़ना जरूर पड़ेगा कि कौन से एरियाज को यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। सो इसके बाद ही आप यहाँ पे अपना करेक्ट एओ चूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका एरिया कोड आ गया, एओ टाइप, रेंज कोड एंड देन एओ नंबर, राइट। तो इस हिसाब से आप इसे चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरा ये पर्टिकुलर एरिया कोड है, तो जैसे आप इसे चूज करेंगे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपने आप अपडेट हो जाती है। आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप को यहाँ पर आधार कार्ड सब में आप दे सकते हैं इजीली। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपका काम एक ही डॉक्यूमेंट से बन जाएगा। आप चूज कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको देनी है, देन यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सबमिट, ठीक है। सो क्योंकि डमी हमने नाम लेके इसे प्रोसेस किया है आपको दिखाने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे सबमिट नहीं करूंगा, लेकिन आप बड़ी आसानी से इसे सबमिट करके नेक्स्ट स्टेप्स पर पहुंच सकते हैं, राइट। तो 1 2 3 4 एंड देन 5th स्टेप, राइट। सो इसमें कुल ये छोटे छोटे 5 स्टेप्स हैं। इसके बाद आप ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। दोस्तों वंस अगेन ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में हमारी टीम की घंटों की मेहनत लगती है। अगर आपको हमारा ये एफर्ट्स अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपको ऐसे ही और भी टैक्स सेविंग हैक्स चाहिए, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इनसाइट्स पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्या आप एचईएफ क्रिएट करना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। और अगर किसी दोस्त को टैक्स बचाने के लिए स्मार्ट जुगाड़ चाहिए तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I'll see you soon.